बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हमज़ा जीब है और मेरा तल्लुक़ फैसलाबाद से है। आज मेरा डिस्कशन टॉपिक है, क्या पर्दा तरक्की की राह में रुकावट है। मेरे ख़्याल से पर्दा कोई तरक्की की राह में रुकावट नहीं है, बल्कि जो कौमें तरक्की करती हैं वो पर्दे के बगैर भी तरक्की कर जाती हैं। ये इंसान की नीयत, इंसान की मेहनत और कौम की मेहनत और लगन से होता है। आज जितनी भी अजीम कौमें हैं उन्होंने तरक्की की, जितने भी अजीम मुल्क हैं उन्होंने ये पर्दा कोई तरक्की की राह में रुकावट नहीं है। अगर हम देखें तो दूसरे मुल्कों में ये अब ट्रेंड बन चुका है कि लड़कियां पर्दा ना करें, बल्कि एक मुसलमान औरत पर यह फ़र्ज़ है पर्दा करना, और वो पर्दा करती हैं और उन पर पर्दा अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि औरत को पर्दा करना चाहिए, लेकिन जो इंस्टीट्यूशन है उन्होंने ये बनाया हुआ है कि लड़की पर्दा ना करे, पैंट शर्ट पहने, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन है, लेकिन ये सही नहीं है। लड़कियों को उनके मुताबिक जो वो लिबास पहनना चाहें और वो पर्दा करना चाहे तो करना चाहिए। और ये पर्दा अलहदा चीज़ है, इसमें लड़कियां जो हैं वो अगर वो तरक्की करती हैं, वो अपने मुल्क के में हाथ बिठाती हैं तो ये अच्छी बात है, लेकिन ये उन पर नहीं होना चाहिए लागू कि वो पर्दा ना करें, क्योंकि दोनों अहम चीज़ें हैं जो हमारे मुल्क में। अगर हम अपने मुल्क की बात करें तो हमारा मुल्क माशाल्लाह अल्लाह के फजल व करम से तरक्की, मर्द और औरत दोनों मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं। अगर सिर्फ मर्द कर रहा है और औरत नहीं कर रही तो वो कभी तरक्की नहीं मुल्क कर सकता। इसलिए मैं यही कहूँगा कि अगर देखें जितनी अजीम कौमें उनकी औरतों ने हाथ बिठाया, तो इसलिए ये जो इंस्टीट्यूशन है इनको चाहिए कि ये वाले काम ना करें, पर्दे वाले। और पर्दा जो है वो अलहदा है और पर्दा तरक्की की राह में रुकावट नहीं है। इसमें यह कहूँगा कि पर्दा कोई अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद आकाश है और मैं ज़िला पाकपतन से हूँ। आज को जो हमारा मौजू है, क्या पर्दा तरक्की की राह में रुकावट है या नहीं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं यही कहना चाहूँगा, पर्दा जो है वो तरक्की की राह में रुकावट नहीं है। देखें, जो लोग ये कहते हैं कि पर्दा तरक्की की राह में रुकावट है, उन लोगों को मैं अच्छा नहीं समझता। देखिए, जो ये हमने मुल्क पाकिस्तान हासिल किया है वो इस्लाम के नाम पर हासिल किया है, और हमारा काम बनता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पर्दा करवाएं औरतों से। नंबर एक, इस्लाम भी हमारा कहता है कि 3 चीज़ों को हमेशा आप लोग पर्दे के अंदर रखें, एक औरत को, एक घर के खाने को, और तीसरा अपनी दौलत को। ये 3 चीज़ें पर्दे के अंदर होनी चाहिए। देखिए, हमारे मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा पर्दा होगा तो अल्लाह पाक की ज़्यादा से ज़्यादा रहमतें नाजिल होंगी और मुल्क ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करेगा। जहाँ पर अल्लाह पाक की मदद हो वहाँ कभी हार नहीं होती। देखें, हज़रत उमर के दौर में चले जाएं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में चले जाएं तो हम उसकी बात करें, वहाँ पर कितना सख्त पर्दा था और वो लोगों ने कितना अरूज पाया, और क़यामत तक उनके नाम ज़िंदा हैं और वो दुनिया पर ही जन्नती की शहादत लेकर गए हैं। देखें मेरा भाई, जो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, देखिए अक्सर जो औरतें हैं ना वो कहती हैं कि हमारा दिल साफ़ है और हमें पर्दे की कोई ज़रूरत नहीं। जो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, उनसे ज़्यादा तो किसी का दिल साफ़ नहीं था ना। उनसे ज़्यादा बताएं भाई, किसी का दिल साफ़ था, किसी का दिल साफ़ नहीं था। फिर पर्दे का हुक्म तो उनको भी था, उनको पर्दे का हुक्म क्यों दिया गया। देखें, हमारे मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा पर्दा होना चाहिए। जितना पर्दा होगा वहाँ पर अल्लाह पाक की रहमतें नाजिल होंगी और मुल्क ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करेगा। सहाबा कराम के दौर में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मुल्क जो उनके थे क्यों अरूज पर गए, उन्होंने क्यों तरक्की पाई है? पर्दे की वजह से तरक्की पाई है। वहाँ पर्दा बहुत ही अच्छे तरीके से किया जाता था और उन लोगों ने अरूज पाया है, और क़यामत तक उनका नाम ज़िंदा रहेगा और दुनिया पर ही वो जन्नती की शहादत लेके गए हैं। पर्दा तरक्की की राह में कोई रुकावट नहीं है। मैं तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मेरी ओपिनियन है, मेरी राय है, मैं तो ये कहना चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा मुल्क के अंदर पर्दा होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके पर्दा होना चाहिए, और इससे इंशाअल्लाह ताला मुल्क बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा और अल्लाह पाक की रहमतें नाजिल होंगी, अल्लाह पाक की मदद, गायबी मदद नाजिल होगी। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त मैं मकबरा जंगीर में मौजूद हूँ जो शादराबाग लाहौर में वाक़या है। इसे 17वीं सदी में मुगलिया सल्तनत के चौथे बादशाह के लिए बनाया गया था, और ये मकबरा जो है उस दौर के फ़न तमीर की बेहतरीन अक्कासी करता है। और इसके अलावा यहाँ पे इस वक्त ये एक बहुत अच्छा तफरीही मुकाम बना हुआ है,
اور یہاں پہ ایک فوٹوگرافی کا بہت اچھا ماحول ہے، یہاں پہ اچھی فوٹوگرافی کر سکتے ہیں، خوبصورت جگہ ہے۔ اور اس کے علاوہ یہاں پہ بہت سے قدرتی مناظر دیکھنے کو مل سکتے ہیں، پرندوں کا مسکن ہے اور بہت ہی اقسام کے خوبصورت درخت ہیں۔ میں آپ کو سجیشن کرتا ہوں کہ آپ جب کبھی لاہور وزٹ کریں اس جگہ کا وزٹ ضرور کریں۔ شکریہ۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد سہیل حسن ہے، میں بیسیکلی سرگودا سے بلانگ کرتا ہوں۔ آج کا ہمارا ڈسکشن ٹاپک ہے، کیا پردہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے؟ جنٹل مین، بالکل نہیں۔ پردہ ترقی کی راہ میں بالکل رکاوٹ نہیں ہے، یہ صرف ہمارا وہم بن چکا ہے، ہمیں خود اعتمادی کی کمی آ چکی ہے، جو ہمیں ایک چیز کا حکم دیا گیا ہے لیکن ہم اس پہ عمل نہیں کرتے۔ ویسٹ کا جو فیشن کا طریقہ ہے وہ ہم میں اب رائج ہو چکا ہے۔ ویسٹ نے وہ انجیکشن ہمارے معاشرے کو لگا دی ہیں جس کی وجہ سے یہ اب جو پردہ ہے اس کو ہم یہ سمجھنے لگ گئے ہیں کہ یہ ہمارے لیے بوجھ ہے یا ہمارے لیے یہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو فیشنیبل کریں، فیشن بنائیں گے تو ہمیں پروموشنز بھی ملیں گی اور اس طرح ہم پڑھے لکھے بھی لگیں گے اور اس طرح ہم آگے بڑھنے کے ہمارے پاس چانسز زیادہ ہوں گے۔ نہیں، پردہ وہ چیز ہے جس ایک گوشت ہوتا ہے نا، گوشت کو ڈھانپ کے رکھا جاتا ہے تاکہ اس کو یہ کیڑے مکوڑوں یا بلی کتے وغیرہ سے بچایا جا سکے۔ تو اسی طرح عورت کو بھی خود کو ڈھانپ کے رکھنا چاہیے، کیونکہ معاشرے میں لوگ ایسی ہوتی ہیں بھیڑیے قسم کے جو کہ نہیں چھوڑتے آپ کو بغیر پردے کے۔ کسی نہ کسی صورت میں کسی نہ کسی وجہ سے آپ کے اوپر یا آپ کے پردے کے اوپر کوئی نہ کوئی وہ نکتہ چینی ضرور نکالیں گے، لیکن اگر آپ خود میں بااعتماد ہیں، آپ میں اعتماد ہے تو آپ اس چیز کو خود مینج کر سکتے ہیں۔ خاتون پائلٹ ہیں لاغاری قوم کی، تو وہ جب صدر جنرل پرویز مشرف ایک تقریب میں آئے تو لوگ ان کی طرف بڑھے کہ ان کو سلام دینے کے لیے، ان کے ساتھ شیک ہینڈ کرنے کے لیے۔ تو صدر جنرل پرویز مشرف نے جب دیکھا کہ ایک عورت سائڈ پہ کھڑی ہیں اور برقعے میں کھڑی ہیں تو وہ صدر صاحب خود ان کی طرف بڑھے اور انہوں نے جا کے ان کو سلام کیا۔ اب یہ ہے پردے کی عزت۔ دیکھ لیں کہ کیسے لوگ بڑھ رہے ہیں صدر صاحب کی طرف سلام شیک ہینڈ کرنے کے لیے، لیکن صدر صاحب پردہ دار خاتون کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ یہ ہے پردے کی عزت، یہ ہے پرفیکٹ لائف، یہ ہے رسپیکٹ پردے کی۔ جزاک اللہ خیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں؟ میرا نام شاہد رشید ہے، میں اپنا بات کا رہنے والا ہوں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے، کیا پردہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے؟ تو جنٹلمین، میں اس حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں، پردہ جو ہے وہ کسی بھی قسم کی ملکی ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے۔ پردے کا جو مین کام ہے وہ ہماری خواتین کو تحفظ دینا ہوتا ہے۔ ان کی جو غیر محرم لوگ ہیں ان سے ان کا پردہ، یہ جو ہے پردے کا مین مقصد ہے، یعنی خود کو چھپانا، اپنے حسن کو کسی غیر محرم کے سامنے شو نہ کرنا، یہ پردے کا مقصد ہوتا ہے۔ پردہ جو ہے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر اللہ پاک نے اس حکم کو نازل فرمایا، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرمائش تھی کہ یا رسول اللہ، ایسا ہو کہ ہماری جو خواتین ہیں وہ غیر مردوں سے پردہ کیا کریں۔ تو اسی وقت ان کی قبولیت کا ٹائم تھا کہ اللہ پاک نے ان کی وہ دعا قبول کر لی اور اسی وقت حکم پردے کا نازل ہوا۔ تو جنٹلمین دیکھیں، ہمارا پاکستان اتنا پیارا ملک ہے، الحمدللہ۔ پاکستان میں ترقی پذیر کام ہو رہے ہیں اور ملک آہستہ آہستہ ترقی کی راہ میں جو ہے گامزن ہو رہا ہے۔ تو دیکھیں، اس میں پردے کا کوئی قصور نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ پردہ کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ڈالتا۔ اسلام نے مرد اور خواتین کو ایک ہی حقوق دیے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسلام نے یہ نہیں کہا کہ خواتین پردہ کرے اور وہ جو ہے کام کاج کچھ نہ کریں، وہ بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے؟ خواتین کا بھی برابر کا حصہ ہے۔ جس طرح مرد اپنے ملک کی مفاد کے لیے یا ملک کی ترقی کے لیے رات دن محنت اور مشقت کرتے ہیں، عورت بھی کر سکتی ہے، لیکن اپنے پردے میں رہ کر۔ اس میں جو ہے پردہ کسی قسم کا کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ پردہ یہ نہیں کہتا کہ عورت جو ہے کسی غیر محرم سے بات نہ کرے۔ پردہ یہ نہیں کہتا کہ عورت کبھی کاروبار نہ کرے، ٹھیک ہے؟ پردہ یہ نہیں کہتا کہ عورت کسی قسم کی ترقیاتی سرگرمیوں میں حصہ لے۔ پردے کا میں نے آپ کو مقصد بتا دیا۔ پردے کا یہ مقصد ہے کہ وہ اپنے آپ کو تحفظ دیں، یعنی غیر محرم سے اپنے حسن کو چھپائیں اور غیر محرم لوگوں کے سامنے خود کو شو نہ کریں، ٹھیک ہے؟
पर्दे का काम अपने अंदर की पाकीज़गी बताना, ठीक है, खुद की अंदर जो तकवा है, जो परहेजगारी है, ठीक है, अल्लाह पाक की जो फरमाबरदारी है, उसको बयान करना पर्दे का जो मकसद है। इसकी वजह से देखें पता चलता है कि हमारी ख़वातीन कितनी पाकीज़ा और साफ़ कैरेक्टर की मालिक है कि वो गैर मर्दों से पर्दा करती हैं। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि पर्दा करने वाली औरत जो है वो तरक्की की राह में रुकावट बने। तरक्की की राह औरत कर सकती है। तरक्की हमेशा दिल और दिमाग और जज्बा ईमानी से की जाती है। किसी भी ममालिक में आप चले जाएं, ठीक है, पाकिस्तान जो है ये तरक्की की राह में गामजन हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। आप दूसरे ममालिक में चले जाएं, वहाँ की औरतें भी हैं, अपने ममालिक के लिए काम कर रही हैं, लेकिन इसका ये मतलब है कि वो पर्दा नहीं करती तो इसलिए वो उनका मुल्क तरक्की कर रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर कितने ही ऐसे मुस्लिम ममालिक हैं जहाँ की ख़वातीनें पर्दा करके जो है अपने मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा बढ़ चढ़ कर ले रही हैं। तो जेंटलमैन, मैं इस हवाले से यही कहना चाहूँगा कि देखें, पर्दे का अपना काम होता है। तरक्की जो होती है इसका अपना काम है। तरक्की की राह में पर्दे का कोई किरदार नहीं है, ना ही पर्दे का ताल्लुक तरक्की के साथ है, ना तरक्की का ताल्लुक पर्दे के साथ है। ये एक वाजिब हुक्म है, ये वाजिब हुक्म है औरतों के लिए, ठीक है, मुस्लिम ख़वातीन के लिए कि वो गैर महरम से पर्दा करें। ये नहीं है कि भाई आप अगर औरत है पर्दा करे तो वो कोई काम ही ना करे, ठीक है। पर्दे में रहकर आप क्यों नहीं कर सकती हैं? औरतों का हक है भाई, इस्लाम ने बराबर के हुकूक दिए हैं औरतों को। अपने मुल्क की राह में जान निछावर कर सकती हैं, अपने मुल्क की राह में बढ़ चढ़ कर जो है अच्छे से अच्छा कैरेक्टर जो है अदा कर सकती हैं। तो मेरा आइडिया यही है जेंटलमैन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, दिस इज़ उसामा स्पीकिंग फ्राम भावनगर। आज का टॉपिक, क्या पर्दा तरक्की की राह में रुकावट है? तो आई थिंक ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि पर्दा करना ही तरक्की की राह में रुकावट हो। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। इफ़ वी लुक एट द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम, दुनिया की बेहतरीन औरतों ने दुनिया के बेहतरीन मर्दों से पर्दा किया। एज ए मुस्लिम वी बिलीव डैट कि अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म है और इसमें कोई ना कोई हिकमत ही होगी। अगर इसमें कोई कबाहत होती तो ये अल्लाह की तरफ से, और ये अगर ये तरक्की की राह में रुकावट होता तो कभी भी ये हुक्म ना आता। तो कतई ऐसा नहीं है कि ये तरक्की की राह में रुकावट हो। इफ़ वी लुक एट द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, मुख्तलिफ़ औरतों ने हिजाब के अंदर ही, पर्दे के अंदर ही अपना वाइटल रोल प्ले किया है। मुख्तलिफ़ शोबों पे मुख्तलिफ़ ओहदों पे रहकर, जैसे जजेस, सियासतदान, और आज भी पाकिस्तान में बहुत सी ऐसी सियासतदान हैं जो पर्दे के अंदर रहकर अपना किरदार अदा कर रही हैं, बेहतरीन किरदार अदा कर रही हैं। और मुख्तलिफ़ जंगों में भी औरतों ने पर्दे के अंदर रहकर अपना किरदार अदा किया है। तो एट द एंड आई वांट टू से दैट वेलिंग इज़ नॉट ए हिंड्रेंस इन द प्रोग्रेस। ये तरक्की की राह में रुकावट नहीं है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।